नाउ दिस इज आवर लेक्चर सेकंड, क्लास 10th मैथ्स कर रहे हैं भाई हम। एनसीईआरटी का मैथ चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करेंगे हम हमारी एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली एक्सरसाइज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके दो पार्ट है भाई हमारे। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, ये ट्रायंगल भी हमारे पास ए बी सी जो राइट एंगल है किसके ऊपर, इसके ऊपर भाई। ए बी 24 सेंटीमीटर हमारे पास, ये 24 सेंटीमीटर है, ये कितना भाई 7 सेंटीमीटर है। पहले क्या निकालने, ए सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हमारे पास जो ए सी का स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भाई। यानी ए सी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर कितना होगा भाई 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी क्या आया, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। टोटल वैल्यू कितनी आती है ए सी की 625, हुज वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास ए बी सी तीनों आ चुके हैं, ए बी सी बी ए सी बी। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस ए। पहले पार्ट में हमने वैल्यू निकालनी है साइन ए की। साइन ए यानी ए के ऊपर एंगल है, ए के ऊपर एंगल, तो बेस क्या होगा हमारा, ये होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए में परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो 7 बटे 25। क्लियर। दूसरा क्या निकालना भाई हमें, इसी के अंदर दूसरा पार्ट, ये ए पार्ट है हमारा, ये बी पार्ट क्या है कोस ए। कोस क्या होगा भाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और एंगल ये है तो ये क्या है बेस, तो 24 बटे 25। क्लियर भाई, ये हमारे फर्स्ट के दोनों पार्ट थे। नाउ सेकंड, साइन सी और कोस सी निकालना है। तो ये निकालना, तो बेस अब क्या हो जाएगा सी है, तो बेस क्या होगा हमारा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास पहले क्या है भाई साइन सी, साइन सी क्या होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस बार क्या है 24 है, तो 24 बटे 25, ये पहला पार्ट है भाई हमारा इसका। साइन सी के बाद क्या निकालना भाई हमें कोस सी। कोस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस क्या है भाई हमारा, ये हमारा बेस है 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 बटे 25। क्लियर ना भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट। चलिए चेक करते हैं आपके आंसर। आंसर क्या है भाई हमारे, एक्सरसाइज 8.1 7 बटे 25, 24 बटे 25, दूसरा क्या है 24 बटे 25, 7 बटे 25, बिल्कुल सही है भाई आंसर हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें क्या निकालना है, फिगर 8.13 हमारे पास फिगर दे रखा है। चलिए फिगर बनाते पहले। पॉइंट क्या है पी क्यू आर, ये हमारे पास कितना है 13 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। बेस नहीं है हमारे पास, बेस निकालना है। वहीं अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। निकालना क्या है भाई हमें बेस, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी हमारे पास बेस क्या है क्यू आर, क्यू आर क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्यू आर कितना आता है भाई 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 144 कितना आता है 25, और 25 का अंडर रूट कितना आएगा 5, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर भाई। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है tan p माइनस कोट r। चलिए यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं आपका।
कैलकुलेट करना आपको tan P माइनस का कोट R। तो वैल्यू पुट करते हैं tan P की। tan P क्या होता है, tan P ये है हमारा एंगल। तो ये किसका काम करेगा, बेस। ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। जहाँ एंगल बनता है वो बेस होता है। tan क्या होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ये, तो 5/12 माइनस कोट R। R का मतलब क्या है, ये है कोट R। तो ये क्या होगा हमारा बेस। अब ये बेस है और कोट क्या होता है, उल्टा होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 5/12, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी tan P माइनस कोट R हमारे पास क्या है भाई, 0। आंसर इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई हमारा, ये क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भाई, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉरी, साइन ए कितना भाई, 3/4 है। साइन ए कितना भाई हमारा, 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कोस ए कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है भाई, टेन ए। चलिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाते हैं भाई, ABC। साइन क्या होता है, हमें पता है साइन क्या होता है, 3/4 दे रखा है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 4। हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, नीचे वाले बेस की, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AB² जमा BC² इज इक्वल टू AC²। निकालना क्या है, AB। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC² माइनस BC का स्क्वायर। यानी आपके पास जो AB होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC² माइनस BC²। निकालिए वैल्यू अब। तो आपके पास जो AB है, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर माइनस BC क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, 16 में से 9 का कितना आएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर बेस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड tan ए। पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं भाई, कोस ए। कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हमारे पास, √7, हाइपोटेन्यूज कितना है 4। फिर क्या कैलकुलेट करना भाई हमें, tan ए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। थर्ड √7/4 और 3 √7, बिल्कुल सही है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भाई, हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करें हमारा। क्वेश्चन फोर्थ क्या है हमारा, 15 कोट ए इक्वल टू 8 गिवन दे रखा है। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो कोट ए कितना हो जाएगा भाई, 8/15। और कोट क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। चलिए ट्रायंगल बनाइए पहले एक, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ABC, क्लियर ना। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है 8, क्योंकि एंगल ये हमारा और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस परपेंडिकुलर कितना है भाई 15। निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC² क्या होगा, AB² प्लस BC²। तो यानी हमारे पास जो AC होगा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB² प्लस BC²। यानी AC क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ AB कितना है भाई 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो AC आपके पास कितना था, 8 × 2 = 64, 15 15 225। तो कितनी वैल्यू आई भाई 289, जिसका अंडर रूट कितना आएगा 17। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 17। क्लियर ये बात, 17 हो जाएगी। निकालना क्या है, साइन ए एंड सीकेंट ए। पहले किसको फाइंड आउट करते हैं, साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले भाई, क्लियर ना। वो आपको मैं लेक्चर फर्स्ट में बता चुका हूँ सारा।
तो आपको लेक्चर फर्स्ट पहले तैयार करना है, उसके बाद ये एक्सरसाइजेज करनी है। क्लियर? तो साइन है क्या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो साइन परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है भाई 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो 15 बटे 17। उसके बाद क्या निकालना है भाई सीकेंट, सीकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज बटे बेस, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है 8, 17 बटे 8। क्लियर? इस प्रकार से दोबारा ध्यान दे, साइन क्या था परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 15 बटे 17, सीकेंट क्या था हाइपोटेन्यूज बटे बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना 8, 17 बटे 8। चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए 15 बटे 17 है और सीकेंट ए 17 बटे 8 है, बिल्कुल सही है मेरा हमारा आंसर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 पे हमारा, ये हमारा क्वेश्चन 4 था। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं भाई। क्या दे रखा भाई सीकेंट थीटा दे रखा 13 बटे 12, सीकेंट इसको बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं इसको ग्रीक लेटर है भी, क्या बोलते हैं इसको थीटा, क्या बोलते हैं भाई थीटा। तो सीकेंट थीटा हमारे पास कितना भाई 13 बटे 12, 13 बटे 12, यानी बनाइए ट्रायंगल। आप ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे बना दी भाई हमने ट्रायंगल एक, ये हमारा एंगल थीटा है ए बी सी। सीकेंट क्या होता है भाई हाइपोटेन्यूज बटे बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है 12। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर क्या होता है ए सी स्क्वेयर, निकालना क्या है बी सी स्क्वेयर हमें, तो बी सी स्क्वेयर क्या होगा ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, और बी सी क्या हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बी सी, ए सी कितना है 13, 13 का स्क्वेयर घटा 12 का स्क्वेयर, 13 का स्क्वेयर कितना होता है 169, 12 का स्क्वेयर 144, कितना आया 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, कितना होता है भाई 5, तो वैल्यू कितनी आएगी 5, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5। चलिए अब इसमें निकालने क्या है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालनी है, दूसरी तरफ निकालते हैं भाई। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टेबल क्या है भाई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल 13 12 5, ट्रायंगल बना देते हैं हमारे फिर से एक बार। ये एंगल थीटा ए बी सी, ये 12 था, ये 5 आया था, ये 13 था हमारा गिवन, और सीकेंट थीटा हमारे को दे रखा था कितना था भाई 13 बटे 12, सीकेंट थीटा 13 बटे 12, इसको क्या बोलते हैं थीटा। बाकी सारी वैल्यू निकालने में पहले निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो 5 बटे 13। कोस थीटा क्या होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज 12 बटे 13। टेन थीटा क्या होता है भाई टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस 5 बटे 12। कोट थीटा क्या होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो 12 बटे 5। और लास्ट वन टर्म बचती है कोसिकेंट थीटा, होता क्या भाई हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, यानी 13 बटे 5, 13 बटे 5। क्लियर भाई? इस प्रकार से साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दी हैं। चलिए चेक करते हैं आंसर हमारे। साइन 5 बटे 13, कोस 12 बटे 13, 5 बटे 12, 12 बटे 5 और कोसिकेंट 13 बटे 5। आंसर क्या है हमारे बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आ गए भाई हम। एंगल ए एंड हमें गिवन दे रखे हैं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। मैंने बताया था आपको एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल दीज आर दोज एंगल्स हुज वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं कम। एक्यूट एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, और ऑब्ट्यूज्ड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से लेस देन। एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है लेस देन 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास गिवन दे रखा है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। देखिए अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं,
ये पॉइंट हमारा ए, ये बी, ये हमारा सी। क्लियर। एक बार ए को एंगल मानेंगे, एक बार बी को मानेंगे, और सी क्या हमारा 90 डिग्री है। हम कोस ए निकालते हैं। वैसे कोस ए होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोस ए। कोस ए क्या होता है भाई, हमें पता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कोस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल है कोस ए, तो बेस क्या है हमारा ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए बी। सिमिलरली राइट हैंड साइड क्या है कोस बी। अब कोस बी क्या हो जाएगा, ये बेस है तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा भाई बी सी बाई ए बी। क्लियर। ये कोस है, ये कोस बी। और हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन कंडीशन क्या दे रखी है भाई कि कोस ए इक्वल है कोस बी के। अगर कोस ए कोस बी के बराबर है दैट मीन्स ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी और ए सी और बी सी दोनों साइड यहाँ इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल है। हम पढ़ चुके हैं बाय द ट्रायंगल रूल, अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं उनके इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ साइड्स आर इक्वल तो एंगल ए इज आल्सो इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर ना भाई। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड के एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई हमारा 6 था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 7 क्वेश्चन में इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें दे रखा है भाई कोट थीटा कितना भाई 7/8 है। क्लियर ना। कोट थीटा कितना दिया गया है 7/8 है। फाइंड दिस एंड दिस। चलिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। कोट थीटा में दे रखा है, ये ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी थीटा। कोट क्या होता है भाई हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर उल्टा होता है। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। क्लियर। चलिए बनाते हैं। ए सी निकालना है तो ए सी का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो ए सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इन दोनों का, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी हमारे पास ए सी क्या आया, ए बी का स्क्वायर कितना है भाई ए बी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 उससे 49 प्लस 8 2 64। तो कितना आया भाई √113। कितना है भाई √113 आया हमारा। क्लियर ना। इस प्रकार से कितना था भाई √113। चलिए चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है हमारे पास। कोट थीटा कितना भाई 7/8 था, 7/8। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनकी और इनकी। चलिए निकालते हैं वैल्यूज। √113 ये हमारे पास √113 ये हो चुका भाई हमारा सारा पार्ट। चलिए पहला पार्ट क्या निकालना है भाई हमें 1 प्लस साइन ए। पहला पार्ट निकालते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो क्या करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर भाई। हम अपनी यहाँ पे क्या कर सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा क्या होता है भाई हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8, हाइपोटेन्यूज कितना हमारा √113। और कोस थीटा क्या होता है भाई हमारा यहाँ पे बेस बटे हाइपोटेन्यूज, वो कितना होता है 7/√113। चलिए पुट करते हैं भाई 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आएगी भाई 1 माइनस का 64/113
1 माइनस का 749/113। टेक द एलसीएम इन बोथ साइड, ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे भाई। 113 माइनस 64/113, नीचे क्या आएगा भाई 113 माइनस 49/113। पलट देते हैं इनको। 113 में 64 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 36 और 10 46 और 3 49, 49 बचेगा भाई। इसको पलटेंगे 113, 149 में 51 और 13 64, 64, कितना बचा भाई 49/64। ये आंसर आया फर्स्ट का, 49/64। ये कट गया आपस में, जैसे ही पलटे ये 49/64 क्या गया हमारा आंसर। नाउ द पार्ट नंबर सेकंड, 7th का सेकंड पार्ट। कितना भाई कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट थीटा का क्या है होल स्क्वायर। और कोट थीटा कितना था 7/8, उसका होल स्क्वायर यानी 749/2 दोनों आंसर क्या है सेम। चेक योर आंसर, बोथ आंसर आर करेक्ट भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चलिए करते हैं। इफ 3 कोट इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा है 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन क्या है हमें 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो कोट ए कितना है 4/3। क्लियर, कोट ए कितना भाई 4/3 है, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं भाई, पहले एक टेबल बना लेते हैं वो अपनी। ट्रायंगल ABC, कोट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। निकालना क्या है पहले AC, तो AC क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम कई बार बता चुका हूँ। वहीं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अंडर द रूट, तो AB क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 कितना आएगा 25, और 25 का रूट कितना आएगा 5, तो वैल्यू कितनी जाएगी 5। क्लियर भाई, यहाँ तक। वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 माइनस का 10 स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस का 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमें प्रूव करना है ये इसके बराबर है या नहीं है। चेक वेदर इट इज इक्वल और नॉट। यानी चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी हमें। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 की वैल्यू कितनी है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 3/4, 3/4, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, ये भी 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो एलसीएम ले लीजिए। 16 माइनस का 9/16, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 16 जमा का 9/16। चलिए सोल्व करते हैं। 16 में तो 9 गए 7/16, इसको पलट देंगे 16 ऊपर, 16 9 25, 16 से 16 गया कितना है भाई 7/25 आया, 7/25 लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या भाई कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस क्या होता है भाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना 4/5 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 5 25, 5 पंजे 25, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 5 25 भाई। 16 में से 9 गए 7/25, तो दोनों वैल्यू क्या है इक्वल 7/25 और 7/25 इक्वल आई, तो इसका मतलब क्या है यस दे आर इक्वल टू ईच अदर। चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या भाई हमारा यस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या भाई हमारा यस है भाई 8th। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री कोण है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल जो बी पे है, एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल किसके ऊपर है बी पे है। हमारे पास tan A की वैल्यू है, tan A कितना है 1/√3। tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं ABC, बी पे राइट एंगल है, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर बट से बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हम निकालते क्या है AC, तो AC का स्क्वायर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी हमारे पास AC क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी आपके पास AC क्या आया AB का स्क्वायर क्या है √3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वेयर, रूट 3 का स्क्वेयर कितना आएगा 3 जमा 1, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना आएगा रूट 2, 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा भाई, क्या आएगा 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है पहले पार्ट के अंदर 9th का फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। अगर साइन ए है तो ये वाला क्या होगा बेस, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, साइन ए है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, क्लियर ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। एक ट्रायंगल और बना देता हूँ आपकी इसी प्रकार से, यहीं पे एज इट इज ए बी सी, ये √3 है, ये 1 है, ये 2, ये अगर एंगल है, अगर एंगल सी है तो ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का। अगर एंगल ए है तो ये बेस का, ये परपेंडिकुलर का, ये हाइपोटेन्यूज का, ध्यान रखना आपको। साइन ए है, ये रहा, क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 क्रॉस कोस सी है, सी ये रहा, कोस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज तो 1/2 प्लस कोस ए ये है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है √3/2, साइन सी एंगल ये है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज 3/3/2। तो इन बातों का ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 1/4 √3 3, 2 दूनी 4, तो 3 और 1 4/4, 4 का कितने वैल्यू आई 1, पहले पार्ट का। 9th का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं भाई हम। सेकंड पार्ट में क्या भाई 9th के सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस क्या होता है फिर से वही बेस बाई हाइपोटेन्यूज √3/2, कोस सी भी क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज तो 1/2 माइनस साइन ए क्या होता है, साइन ए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज 1/2, साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज √3/2। एक में पहली ट्रायंगल दूसरे में दूसरी ट्रायंगल, तो √3 2 दूनी 4 माइनस √3 2 दूनी 4, दोनों कट के वैल्यू क्या आई वही 0। तो पहले का आंसर 1, दूसरे का 0। 9th का फर्स्ट पार्ट 1, सेकंड पार्ट 0, बिल्कुल सही भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आ चुके हैं भाई हम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू क्या पे है भाई, राइट एंगल कहाँ पे है क्यू पे, तो पी क्यू आर ट्रायंगल है पी क्यू आर, और राइट एंगल किस पे है क्यू पे है भाई। उसने ये बताया पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और दूसरी तरफ पी आर जमा क्यू आर 25 है, पी आर जमा क्यू आर कितनी है 25 है। अगर मैं क्यू आर को क्या मान लूँ एक्स मान लूँ, इन दोनों का जोड़ क्या है भाई क्यू आर को मैंने क्या मान लिया एक्स, तो पी आर कितना होगा 25 घटा का क्यू आर, तो 25 घटा का एक्स, तो ये कितना आएगा 25 घटा का एक्स, क्लियर। अब इस पर अप्लाई कर दो, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं भाई पी क्यू स्क्वायर जमा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, तो ये क्या है 5 का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 घटा एक्स पूरे का स्क्वायर। चलिए खोल देते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 25 घटा एक्स का होल स्क्वायर, 25 घटा एक्स का होल स्क्वायर, तो 25 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 50, यानी हमारे पास क्या आया 625 माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर आया भाई 25, 625 उधर भेज दो माइनस 50 एक्स, 25 माइनस का 625, चलिए ना 25 में 625 का कितना हो जाएगा माइनस का 600, माइनस से माइनस कट गया 1 0 से 1 0, तो x कितना आया भाई 60/5, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी आई 12। तो इसका मतलब ये वैल्यू अगर मेरी 12 होगी तो ये 25 घटा 12 कितनी हो जाएगी 13। चलिए बनाते हैं 5 12 13, क्यों ये 12 आई तो 25 घटा x है, तो 25 घटा 12 कितना हो जाएगा 13, तो 5 12 13। इधर बना देते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर 5 12 13, क्लियर भाई।
निकालना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। चलिए निकालते हैं। पहली वैल्यू निकालनी है साइन पी, एंगल ये है, तो ये किसका काम करेगा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। कोस पी क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 5/13। थर्ड क्या है, टेन पी, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना 5, 12/5। चेक योर आंसर। 12/13, 5/13, 12/5, बिल्कुल सही आंसर भाई हमारे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पहला पार्ट 11th का, द वैल्यू ऑफ 10a, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a की वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी, 1 से कम होगी। 10a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो ये चीज़ क्या है, रॉन्ग, फॉल्स है, गलत है, क्योंकि 10a की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है। चलिए ना, क्योंकि 10a की वैल्यू कितनी होती है, √3 भी होती है, √3, और √3 कितना होता है 1.732, ये 10a की वैल्यू होती है √3। चलिए ना, तो इस प्रकार से इसका मतलब 10a इज लेस देन 1, ये क्या है, फॉल्स है भाई। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11th, सेकंड पार्ट क्या है, सीकेंट ए क्या है 12/5, 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। ये कह रहा है कि कुछ एंगल्स ए के लिए क्या सीकेंट ए 12/5, यानी 5 दूनी 10, 2 से 1/5, तो सीकेंट ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2, या हो सकती है ग्रेटर देन 2, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सीकेंट ए की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाती है, तो क्या होती है, ट्रू। ये बात क्या है भाई, ट्रू है। आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो इसको, करिए ना। 11th का पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में आ चुके भाई। याद रखना है 10a की वैल्यू लेस देन 1, ये गलत है, क्योंकि 10a की वैल्यू कितनी होती है, √3 भी होती है, 1.732 कुछ एंगल्स के लिए, तो ग्रेटर देन 1 होती है 10a की वैल्यू, तो ये लेस देन 1 क्या गलत। तो सीकेंट ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीकेंट ए की वैल्यू कुछ एंगल्स के लिए 2 से बड़ी भी होती है, क्लियर ना, 2 से बड़ी होती है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th पार्ट नंबर 3, कोस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट। कह रहा है जो कोस ए है वो एब्रीविएशन यूज होती है किसके लिए, कोसिकेंट एंगल ए के लिए। नहीं, गलत है। कोस ए किसके लिए यूज होती है, कोसाइन के लिए, बताइए ना। कोस किसके लिए यूज होता है, कोसाइन के लिए, याद रखना, कोसाइन के लिए यूज होती है कोस ए, और कोसेक ए यूज होती है कोसिकेंट के लिए, कोसिकेंट ऐसे बोलते हैं, कोसिकेंट। ये एब्रीविएशन है कोसिकेंट की एब्रीविएशन क्या है, कोसेक ए, और कोसाइन की एब्रीविएशन क्या है, कोसाइन ए की जो एब्रीविएशन क्या है, कोस ए। तो ये बात क्या आ जाएगी, फॉल्स, गलत है भाई। जो कोस ए है वो कोसिकेंट ए के लिए एब्रीविएशन नहीं है, वो किसके लिए है, कोसाइन के लिए। किसके लिए, कोसाइन। साइन के लिए सिन, कोसाइन के लिए कोस, टेंजेंट के लिए टेन, कोटेंजेंट के लिए कोट, सीकेंट के लिए सेक, और कोसिकेंट के लिए कोसेक। मैं बता चुका हूँ आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था, फर्स्ट लेक्चर, क्लियर ना। 11th का पार्ट 4, कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड। ये बता रहा है कि कोट ए जो है ना वो प्रोडक्ट है, किसकी प्रोडक्ट है, कोट की और एंगल की। ये की चीज़ क्या है, गलत है, फॉल्स है, क्योंकि ए क्या है, एंगल है, कोट का ये प्रोडक्ट नहीं है। ए डिनोट द एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इट इज नॉट द प्रोडक्ट नहीं है, तो ये बात क्या आ जाएगी, फॉल्स, गलत है। क्वेश्चन नंबर 11th पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट है हमारा। साइन थीटा क्या है, 4/3 फॉर सम एंगल्स ऑफ थीटा, कुछ एंगल थीटा के लिए। नहीं, ये चीज़ क्या है, गलत है, फॉल्स है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये वैल्यू कितनी है, 1 से 1/3, और साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। साइन थीटा क्या है, 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात भी क्या है, फॉल्स है, चलिए ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। आपको बता देता हूँ, साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा वैल्यू जो होती है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होती है, और लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 से बड़ी नहीं होती और -1 से छोटी नहीं होती, क्लियर। -1 और 1 के बीच में होती है। तो ये चीज़ क्या थी हमारी, गलत थी भाई, क्लियर ना। चेक करते हैं हमारे आंसर।
पहले वाला फॉल्स है, फिर ट्रू, फिर तीनों क्या है फॉल्स। आवर एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड भाई। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वन एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वन वीडियो में। क्लियर, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।